नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय हिसार के ऑल इन वन दी बेस्ट स्कूल के अंदर खड़ा हूँ। अब क्या खास बात है स्कूल की, क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं। और स्कूलों में पढ़ाई तो सभी के सभी स्कूलों में होती है, पर और स्कूलों के मुकाबले क्या अलग बनाते हैं अपने आप के अंदर। हिसार के सेक्टर 15 सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो प्रिंसिपल मैम मौजूद है, शिल्पी राणा जी। चलते हैं, कुछ सवाल हैं खट्टे मीठे से पेरेंट्स के, माँ बाप के, क्योंकि काफ़ी चिंताएँ रहती है माँ बाप को पढ़ाई को लेकर। सभी की सभी चिंताएं, आपकी सभी की सभी टेंशन को दूर कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट हरियाणा का अगर बात करूं, शिल्पी राणा मैम मौजूद है हमारे साथ, जो यहाँ की मैनेजमेंट को संभालते हैं, देख रेख करते हैं। और बच्चों में भी कहने की काफ़ी क्रेज है मैम का, कोई दीदी भी कहते हैं, क्योंकि एज ए टीचर गुरु और कहीं ना कहीं एक पार्ट होता है कि दोस्ताना रवैया अपनाते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाते हैं। और हर एक फील्ड में बच्चों ने झंडे गाड़े। सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चा पढ़ गया वो जिंदगी भर तर गया। सो फिलहाल दर्जनों सवाल करते हैं वार्तालाप। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल बन चुका है आपका। थैंक यू सो मच। आप लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल जो रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों से और जिस तरह का एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है एंड the way kids are performing, I think yes we are doing very good and I'm proud of my students. मैम, स्कूलों में अगर बात करूँ, पढ़ाई तो हिसार में दर्जनों स्कूल है प्राइवेट, हर जगह बढ़िया पढ़ाई है, पर सेंट सोफिया की अगर बात करूँ, कुछ अलग दर्जे की पढ़ाई, अलग लेवल ही है कुछ पढ़ाई में। ये क्या बात है, कुछ बताएंगे, खुलासा करेंगे कुछ? Well, I feel education is something which should be gone through us, in us. इसको सिर्फ हम किताबों में नहीं कर सकते हैं। बुक्स आर जस्ट पार्ट ऑफ इट। बुक्स आर नॉट द सिलेबस इज़ जस्ट नॉट द कंप्लीट एजुकेशन। देयर इज़ लॉट मोर टू एजुकेशन, और वही मैं अपने बच्चों को देने की कोशिश करती हूँ। द वे दे हैव टू लीड देयर लाइफ, द प्रेशर्स दे गेट इन लाइफ, वो जो उस टाइम उस मोमेंट पे जो वो खड़े उतरते हैं और जो वो सीखते हैं वो एजुकेशन है। जो आपकी जो रियल लाइफ शुरू होती है उसमें अगर आप प्रेशर हैंडल कर पाते हैं तो वो एजुकेशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हम सब स्कूल से दे सकते हैं बच्चों को। स्कूल इज़ नॉट ओनली अबाउट सिलेबस, इट इज़ मोर टू इट। मैम, अगर सब्जेक्ट्स की बात करूँ, और स्कूलों के मुकाबले ज़्यादा सब्जेक्ट है अपने पास, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? वेल, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस, तीनों स्ट्रीम्स हैं हमारे पास विद मेडिकल, नॉन मेडिकल। वी हैव गुड लैब्स एंड स्पेशली आई फोकस ऑन ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहती थी और किसी ने मुझे कहा ह्यूमैनिटीज़, मेरे को तो लगा तुम इंटेलिजेंट हो। वो प्रिस्क्रिप्शन जो है लोगों का, जो सोच है लोगों की, वो मैं चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं ह्यूमैनिटीज़ पे भी बहुत स्ट्रेस करती हूँ कि बच्चे ह्यूमैनिटीज़ से भी बहुत आगे जा सकते हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ सब्जेक्ट इन ह्यूमैनिटीज़, लाइक वी हैव अ स्पेशल फील्ड with fashion and home science, then we have sociology, then we have economics and we have maths, all casual subject we have. Especially जो फैशन फील्ड है उसमें आई थिंक हिसार में फैशन स्टडीज़ सिर्फ हमारे स्कूल में है एंड टीचर हमारे बहुत अच्छे हैं होम साइंस और फैशन के। एंड उसके अलावा जो सब्जेक्ट जो सभी स्कूल्स में हैं वो तो है ही, कंप्यूटर एजुकेशन भी है एंड ऑल दी सब्जेक्ट बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पॉल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, जो उनको आगे जाकर लॉ एंट्रेंस में भी हेल्प करती है, आईएएस एंट्रेंस में भी आफ्टर ग्रेजुएशन हेल्प करती है। आपने सुना होगा, कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक सबसे पहले पढ़नी पड़ती है जब आप आईएएस की तैयारी करें, तो वो जो है वो आपकी सब 11-12 से शुरू हो जाती है। सो ह्यूमैनिटीज़ में पे भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती हूँ। अगर प्लस वन की एडमिशन की बात करें, एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो जितने पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी दूसरे स्कूल में जाते हैं तो बता दिया जाता है सीट फुल हो चुकी है, अगले साल आना। तो अपने पास अपनी मैनेजमेंट कैसी है इस बार? वेल, गुड फॉर देम अगर सीट फुल है, बट आई वुड से कि एडमिशन्स चल रहे हैं 11th के एंड क्योंकि अभी 10th के सीबीएसई के पेपर्स अभी तक चल रहे हैं, हरियाणा बोर्ड के हो चुके हैं, सीबीएसई के चल रहे हैं। येस, द सीट्स आर स्टिल अवेलेबल एंड आई एम श्योर हम मई एंड तक एडमिशन शुरू हो जाएंगे।
प्रोविजनल एडमिशन्स चल रहे हैं, बट मेन आपके जो 10th के एग्ज़ाम है उसके बाद से शुरू होंगे. एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अस अबाउट द सब्जेक्ट दे वांट टू टेक. पेरेंट्स के काउंसलिंग के कॉल्स आ रहे हैं एंड आई थिंक बच्चे काफ़ी इंकरेज्ड हैं इस बार, और थोड़ा लंबा हो गया उनका बैच ये CBSE का, बट आई एम श्योर कि नए सब्जेक्ट्स को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं एंड आई एम श्योर दे आर हैप्पी दे कैन चूज़ सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइसेस, जो कि अब अगर मैथ नहीं पसंद है तो छोड़ सकते हैं और पसंद है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. पढ़ाई में अव्वल दर्जे पर सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1983 से जिसकी शुरुआत की गई थी, लोगों के दिलों में बस चुका है. ऑल इन वन पूरे हरियाणा की अगर बात करूँ, मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी काफ़ी आप लोगों का देख के बढ़ावा देते हो बच्चों को. दिनेश बंगा आपकी क्रिकेट एकेडमी से निकले हैं, इंटरनेशनल लेवल तक एक बॉक्सर भी आपके स्कूल से बल्कि निकले हैं. तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप बच्चों को कैसे परखते हैं कि बच्चा बॉक्सिंग में कुछ कर सकता है, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, ये आप कैसे पहचान करते हैं? वेल, एक छोटा जो गेम्स पीरियड होता है उसमें बच्चे की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, बट मैम जो है वो हमेशा से स्पोर्ट्स की बहुत फेवर में रही हैं और उन्हें लगता है कि बच्चे अगर स्पोर्ट्स में जाते हैं तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन भी ला सकते हैं और जो उनको आगे स्टडीज़ में भी हेल्प कर सकता है. एंड बिकॉज वी आर फ्रॉम हरियाणा और यहाँ पे हमको हरियाणा में स्पोर्ट्स प्लेयर्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं. आजकल एक नया वेव आया है आफ्टर किड्स आर डूइंग गुड इन स्पोर्ट्स इन ओलंपिक्स एंड ऑल, हरियाणा के मेडल्स आते हैं तो हरियाणा में एक चेंज भी आया है. सो येस, स्कूल में भी हम देखते हैं गेम्स के पीरियड में कौन से बच्चे अच्छा कर रहे हैं एंड वी ट्राई एंड गेट दोज फैसिलिटीज़. जैसे अगर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो मैंने एक डिफरेंट कोच हायर किए हुए हैं जो कि कुछ पीरियड्स के लिए आते हैं और छोटे बच्चों को स्पेशली फुटबॉल कराते हैं. देन हमने अभी रिसेंटली क्रिकेट नेट्स भी ऐड किए हैं क्योंकि काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है क्रिकेट अकेडमी का, जो भी मतलब एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट. सो हमने सोचा कि स्कूल में भी नेट्स प्रोवाइडेड करते हैं. वॉलीबॉल हमारे बच्चे बहुत खेलना पसंद करते हैं, इवन बास्केटबॉल में भी. एंड इंडिविजुअल गेम्स ऑल्सो वॉट एवर वे वी कैन सपोर्ट द किड्स वी सपोर्ट. लाइक अनमोल टुडे आज रात को 3 बजे की उसकी फ़्लाइट है, वो फ्रांस जा रहा है एंड ही इज़ बीन विद अस फॉर एजेस और बहुत ही अच्छा बच्चा है एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू मेक अस प्राउड. यश अभी जो जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेके आया है वो भी बहुत उसको भी हमारे पास काफ़ी साल हो गए हैं. वो बच्चा भी काफ़ी टैलेंटेड है और मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि भैया तू ओलंपिक्स में जाएगा तो मैं पक्का किसी भी कोने में हो देश के दुनिया के मैं ज़रूर आऊँगी देखने. सो येस, आई हैव रियली हाई होप्स फ्रॉम हिम ऑल्सो. वो अभी कुछ दिन पहले ही उसने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता. मैं स्कूल का माहौल देख पा रहा हूँ, होकर भी आया, दौरा भी किया है, फ्रेंडली माहौल ज़्यादा है. और स्कूलों की बात करूँ सिर्फ स्टडी, उसके अलावा कुछ भी ना, कोई एक्टिविटी, ना ही बच्चों को अलग से ध्यान दिया. मैं बुराई नहीं कर रहा पर ध्यान नहीं दिया जाता. यहाँ पर ध्यान भी दिया जाता है, प्रॉपर फ्रेंडली माहौल दिया जाता है. बच्चे भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली आप बताते भी बच्चों को खास तौर पर. तो ये कैसे संभव कर पाए? वेल, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. मैं ये नहीं कहूँगी कि डिसिप्लिन ज़रूरी नहीं है, बट डिसिप्लिन के एक अलग मायने हैं लाइफ में. और डिसिप्लिन सिर्फ गुस्से से या स्ट्रिक्ट एक्शन लेके नहीं हो सकता. हमें बच्चों को थोड़ा नॉर्मल होकर उनके लेवल पे जाकर भी समझाना पड़ता है. कॉम्पिटिशन्स की बात आए तो मैं स्कूल में बहुत कंपटीशन कराती हूँ. अभी भी अगर आप ऊपर लाइब्रेरी के तरफ जाएंगे तो हॉल में एक छोटी क्लासेस का पोएम कंपटीशन हो रहा है. मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि नर्सरी से बच्चा अगर माइक पकड़ेगा तो +2 तक वो एक बहुत अच्छा ओरेटर बन जाएगा. एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जो रियल लाइफ में जब हम कदम रखते हैं तो ये एक्टिविटीज़ हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. तो येस, बहुत तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे. फ्राइडे फॉर द यंगर किड्स एंड सैटरडे फॉर द सीनियर्स. आप अगर स्कूल में आएंगे तो आप ज़रूर कोई ना कोई कॉम्पिटिशन होते हुए देखेंगे हर तरह का, चाहे वो हैंड राइटिंग हो, पोएम स्पीकिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, चाहे ड्राइंग एंड पेंटिंग हो, पोस्टर मेकिंग हो, गेम्स से रिलेटेड हो, सब तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं. और ज़्यादातर बच्चों को 5th तक तो कंपलसरी होते हैं और उसके बाद उनकी चॉइसेस से उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है. मैम, एक अंतिम और लास्ट क्वेश्चन. मान लीजिए आप लोग इतने लेवल पर जा चुके हो, पूरे हिसार में नाम है, ब्रांड बन चुके हो, तो कभी मन में नहीं आता कि इतने लेवल पर जाए बाद क्या करना, छोड़ो. पर मैंने एक बात देखी खासियत, कोई अगर गरीब फैमिली भी आती है तो आप उनको अपॉर्चुनिटी देते, मौका देते हो, बच्चों को पढ़ाओ, आगे हम बढ़ाएंगे, आप लाओ, बढ़ाना हमारा काम है. तो ये कैसे कर पाते हो? और स्कूलों की बात करूँ, कई बार देखा गया है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि उन्हें एंट्री भी नहीं दी जाती अंदर. आप बिठाते हो, समझाते हो, उनकी बात समझते हो,
किस सिचुएशन में बच्चे को देखते हो कि ये लगन है इसमें पढ़ने की या फिर नहीं है, तो आप उसे फुल मौका देते हो, तो ये मन में आपके कैसे आइडिया आया? वैसे एक चीज़ मैं करेक्ट करती हूँ, कई बार बच्चे में थोड़ा कम कैलिबर होता है तो मैं तब भी मौका दे देती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि भाई एंट्रेंस लेके हम बच्चे चूज़ करके उनको पढ़ाएं। तो अगर हम चूज़ करके पढ़ाएंगे तो फिर तो इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब, बट येस आई बिलीव जो राइट ऑफ एजुकेशन है वो सबके लिए होना चाहिए। गरीब अमीर अगर हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम अपनी सोसाइटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी डेवलप चाहते हैं, कंट्री डेवलप चाहते हैं, तो हर तबके का बच्चा पढ़ेगा, तभी जाकर वी विल हैव अ डेवलपिंग कंट्री का जो टैग है हमारे पे, अभी तक डेवलपिंग कंट्री आ रहा है, ऑलरेडी डेवलप्ड नहीं आ रहा है, तो वो टैग तभी हटेगा जब हर बच्चा पढ़ेगा। एंड उससे बेस्ट कुछ गिफ्ट ही नहीं है हम दे सकते हैं, जो ये है चाइल्ड एजुकेशन। सो हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना जो मेरे पॉसिबल वे में है। मेरे लिए हर बच्चा इक्वल है, चाहे वो मेड का बच्चा हो, चाहे वो किसी एंटरप्रेन्योर का बच्चा हो। थैंक यू मैम, आपको कीमती समय देने के लिए हमें। सो फिलहाल जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हिसार के सेक्टर 15 सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन्स ओपन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, बच्चों को लाएँ, एक बार विजिट करें। जब आप आएंगे स्कूल के अंदर आप माहौल देखेंगे कैसा माहौल है, उसके बाद आपका खुद ब खुद ही मन करेगा कि मेरा बच्चा तो इसी स्कूल में पढ़ेगा। और शिल्पी राणा जी के अंडर में उसकी देख रेख, अगर परवरिश की बात करूँ पढ़ाई में खासतौर पर, उसका भविष्य सुनहरा कौन करेगा? वन ऑफ द बेस्ट मैडम इन हिसार, इन हरियाणा, इन इंडिया। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैडम आज बहुत सुंदर लगते हैं, हमेशा लगते हैं मैडम सुंदर, मैडम का मन और भी सुंदर, और बच्चों को भी सुंदर और अच्छा भविष्य देने में इनका बड़ा योगदान है।